अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। 5.4 में डिफरेंट इनइक्वालिटीज यूज हुई हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि सब में इनइक्वालिटीज यूज हुई हैं। इनइक्वालिटीज को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आज हम इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इनइक्वालिटीज बेसिकली जैसे आप लोग कोई भी इक्वेशन देखते हैं तो वहाँ पे इक्वल का साइन होता है, लेकिन जब इनइक्वालिटीज होंगे तो वहाँ पे इस तरह के सिंबल यूज होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। जब इस तरह के सिंबल होंगे तो वो उनको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटीज कहते हैं। इनइक्वालिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ स्टेटमेंट इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वल नहीं है, तो इसमें इक्वल नहीं होंगे तो क्या, ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के सिंबल यूज होंगे। ये क्या है, ये सारी जो है तो इनइक्वालिटीज हैं। अभी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए जैसे हमने लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इनइक्वालिटीज की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकती है। अब इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है, इसको चेक करें कि ये जो है तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, हर एक वेरिएबल की जो है तो साथ वैल्यू दी हुई है। जो भी इनइक्वालिटी है यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये जो कंडीशन लिखी है, ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन, लेस देन, इसके मुताबिक ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 5y माइनस 12 ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है 3। ये हम लोग यहाँ पे इसमें पुट करेंगे y की जगह, तो देखेंगे कि ये जो इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी थी 5y माइनस 12 ग्रेटर देन 0। अब y की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू दी हुई है 3, तो 5 इंटू 3 माइनस 12 ग्रेटर देन 0। 5 3 15 माइनस 12 और इनइक्वालिटी दी हुई है ग्रेटर देन 0। कितना होता है 3, तो 3 ग्रेटर होता है 0 से, तो ये क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए लिखेंगे यस सेटिस्फाई। यहाँ पे कंडीशन ट्रू आ गई है तो यस सेटिस्फाई लिखेंगे। अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में इनइक्वालिटी है 4 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 9 और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है -3। अब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी में जहाँ पे x है तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 4 माइनस 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू -3 लेस देन इक्वल टू 9। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 लेस देन इक्वल टू 9। 4 प्लस 6 कितना होता है 10, तो 10 लेस देन इक्वल टू 9 सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है नॉट सेटिस्फाई। इसका थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास इनइक्वालिटी है 5 माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 4, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो 5 माइनस 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू 4 ग्रेटर देन माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5। एक्स की जगह हमने 4 पुट करना था दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी हुई है 5 माइनस 4 2 8 ग्रेटर देन माइनस 16, 4 4 16 होता है और प्लस 5 इसी तरह। 5 माइनस 8 माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस 16 प्लस 5 माइनस 11। माइनस 3 ग्रेटर होता है माइनस 11 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे यस सेटिस्फाई। नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होगी तो उतनी ही बड़ी कंसिडर की जाती है। तो ये -3 है तो ग्रेटर होता है ये -11 के। ये नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में 3 इंटू जी प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6 और यहाँ पे जी की वैल्यू दी हुई है -2। हम लोग यहाँ पे 3 की जी की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 दी हुई है इसकी वैल्यू प्लस 4। देखते हैं कि इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे या नहीं। तो 3 इंटू -2 प्लस 4 कितना होता है 2 लेस देन इक्वल टू 6, तो 3 2 6 6 लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू दोनों दिया हुए हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू वाली जो है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए आपने लिखना है यस सेटिस्फाई। इसके 5 पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4 और यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है 11। इसको इस इनइक्वालिटी में भी हमारे पास जहाँ पे x है तो वहां पे उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसमें हम लोग x की जगह 11 पुट करेंगे, तो ये 5 इंटू एक्स माइनस 2 है तो 11 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इंटू एक्स, 9x है तो 9 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 2x है तो 2 इंटू 11 माइनस 4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 11 माइनस 2 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 9 99 माइनस 3 इंटू, अब ये अंदर ब्रैकेट में ये वाली टर्म्स थी, पहले इनको सॉल्व करके फिर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 2 22
माइनस 4, 9 5 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस 3 इंटू 22 में से 4 माइनस हुए तो कितना होता है 18। लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, इसको मजीद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 99 माइनस 18 3 4, ये हमारे पास था 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 99 माइनस 54, तो 45 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 99 में से 54 माइनस करेंगे तो 45। अब यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में भी हमारे पास जो इक्वल टू की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करिए, 45 इक्वल होता है 45 के, तो यहाँ पे आपने लिखना है यस सेटिस्फाई। नंबर 1 का बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग केसेस राइट ईच सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और यहाँ पे इनको कहा हुआ है कि सेट नोटेशन फॉर्म में लिखें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग टू n। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन दी हुई है होती है, इसको देखते हुए हम लोग जो है तो इसको लिखते हैं। ये हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इसके मुताबिक हमारे पास ये यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे 2, अब लेस देन इक्वल टू यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो इसमें यहाँ पे 2 और 5 भी इंक्लूड है। और यहाँ पे क्योंकि कंडीशन दी हुई है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के मुताबिक हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है इसके मुताबिक कंडीशन हमें दी हुई है कि नेचुरल नंबर होने चाहिए, लेकिन इस इनइक्वालिटी के मुताबिक हमने जो तो इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर हमें पता है कि 1 से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि 2 और 5 के दरमियान में, और इसमें 2 और 5 भी इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन यूज हुआ है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे 2 3 4 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है y इज लेस देन 7 वेयर y बिलोंग टू n। अब यहाँ पे भी यही कहा हुआ कि y बिलोंग टू n मतलब नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करना है। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दी हुई है वहां पे ये कहा हुआ है कि y इज लेस देन 7, 7 से छोटे जो नंबर हैं वो हमने लिखने हैं। और कौन से नंबर लिखने हैं नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 से छोटे जो है तो नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे 7 नहीं लिखा, 7 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने थे तो वो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास इसकी सेट नोटेशन फॉर्म है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट है z इज लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग टू r। r कौन से नंबर, r बेसिकली रियल नंबर है। अब यहाँ पे ये जो रियल नंबर सेट का सेट है इनको हम लोग टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखते, तो इसकी सेट नोटेशन फॉर्म हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल z यूज हुआ है तो z सच दैट z बिलोंग टू, अब यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई थी z बिलोंग टू r एंड के बाद जो उन्होंने यहाँ पे इनइक्वालिटी दी होती है वो लिख लेते हैं z इज लेस देन इक्वल टू -3। ये हमारे पास सेट नोटेशन फॉर्म है। इसके 4 पार्ट में कहा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग टू w। अब w होल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 4 है तो इसमें 4 भी इंक्लूड है और होल नंबर लिखने हैं जो 4 से छोटे हैं, 4 और 4 से छोटे होने चाहिए। अब होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं ये आप सबको पता है कि 0 से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे हमने होल नंबर का सेट लिखना है, जो सेट लिखना है जो 4 से छोटे हों। होल नंबर आपको पता है कि 0 से शुरू होते हैं तो 0 1 2 3 4। अब ये हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू 4 था तो ये हमारे पास होल नंबर का सेट है, हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे इसको क्यों नहीं इस फॉर्म में लिखा था, क्योंकि ये रियल नंबर था। रियल नंबर को हमेशा हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जब रियल नंबर के अलावा जो कोई और नंबर दिए हो तो इसको जो है तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है -4 लेस देन x लेस देन -3/2 वेयर x बिलोंग टू r। अब यहाँ पे भी ये रियल नंबर से जो तो बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पे बिलोंग कर रहा था तो इसको भी हम लोग इस तरह लिखेंगे, सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल x यूज हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम लोग, तो x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। ये जो कंडीशन दी होती है ये लिखते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर एंड इनइक्वालिटी दी होती है वो लिखते हैं इनके बाद -4 लेस देन x लेस देन -3/2। जो क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक है उनके लिए यही कहा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कंडीशन जो दी हुई है उनको भी देखते हुए हम लोग जो तो लास्ट पे हम लोग उसके मुताबिक जो तो इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं जहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू का साइन जो हो जहाँ पे हो। आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटी है तो इसको हमने सॉल्व करना है। जो भी अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है 3x - 2 लेस देन 7। अब यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पीछे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया है। वहां पे इक्वल का साइन था तो यहाँ पे लेस देन का साइन है तो प्रोसीजर वही है, x की वैल्यू निकालने का।
यहाँ पे था 3x माइनस टू लेस देन 7, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -2 है तो दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, इनइक्वलिटी के दूसरे साइड पे जाके ये +2 हो जाएगा, तो 7 + 2 9। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x लेस देन ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इनइक्वलिटी बनी है, 3 3 9, तो x इज लेस देन 3। अब यहाँ पे हमने कहा हुआ था कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो लेस देन 3 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है 6x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 35 माइनस 2x और साथ कंडीशन दी हुई है x बिलोंग टू होल नंबर। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास जो x वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे करेंगे, 6x है ये -2x है तो यहाँ पे आके +2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू की इनइक्वलिटी थी तो वही यूज करेंगे, 35 और ये -5 था तो दूसरी साइड पे आके +5 हो जाएगा, 6x में 2x करेंगे तो 8x लेस देन इक्वल टू 35 + 5 40। हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 8 5 40। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन दी हुई थी x बिलोंग टू होल नंबर, इसके मुताबिक जो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी था तो इसलिए 5 भी इसमें इंक्लूड है, तो 5 और 5 से छोटे होल नंबर लिखने थे तो वो 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, तो 0 से 5 तक ये हमारे पास सेट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 16 माइनस 5y लेस देन 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 और y बिलोंग टू r। अब यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है y, तो इसके मुताबिक जो हम लोग इसका सेट लिखेंगे। पहले इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 16 माइनस 5y लेस देन, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो 4y माइनस 4 1 4 माइनस 7। अब जो टर्म्स सॉल्व हो रही है उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 माइनस 5y लेस देन 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11 हो जाएगा। जो y वाली टर्म्स है उनको हम लोग इस साइड पे कर रहे हैं, तो ये -5y ये +4y था जिधर आके -4y हो जाएगा, लेस देन की इनइक्वलिटी तो लेस देन की ही लिखेंगे, -11 ये +16 था तो यहाँ पे आके -16 हो गया, -5y -4y -9y लेस देन -11 -16 का -27। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये -9 है तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो -9 था जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, यहाँ पे लेस थी तो ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यू होती है तो इसको हम लोग क्योंकि दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे होते हैं तो इस स्टेप में जो होता है यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, लेस से ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये यहाँ पे y की क्या वैल्यू आई है 3। अभी इसमें हमारे पास कहा हुआ था y बिलोंग टू r, तो इसको हम लोग सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से लिखेंगे, तो y इज सच दैट y बिलोंग टू r एंड यहाँ पे क्या कंडीशन आई है, यहाँ पे हमारे पास इनइक्वलिटी क्या आई है y ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 10 माइनस ब्रैकेट में हमारे पास है 7 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9 एंड y बिलोंग टू r। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 10 -7 माइनस y है, माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के, तो ये -7 और ये माइनस माइनस प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। 10 माइनस 7 कितना होता है 3, तो 3 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3y माइनस 9। अब यहाँ पे हम लोग y वाली टर्म्स को एक साइड पे करते हैं, तो ये y माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू -9 और ये +3 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी -3, -3y माइनस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू -9 -3 -12। अब यहाँ पे भी y के साथ नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पे भी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू थी तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी -12 डिवाइडेड बाय -2। अब यहाँ से y की क्या वैल्यू आई है, y लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें पास कंडीशन दी हुई थी y बिलोंग टू r, y r को r से बिलोंग कर रहा है तो इसको भी हम लोगों ने सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है विद रिस्पेक्ट टू y इज सच दैट y बिलोंग टू r एंड y लेस देन इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वलिटीज वेयर x बिलोंग टू r। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि जो कंपाउंड इनइक्वलिटीज है उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमारे पास ये सारी जो तो कंपाउंड इनइक्वलिटीज हैं।
अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं। जब दो इनइक्वालिटीज होती हैं तो एक से ज्यादा जब इनइक्वालिटी होंगी तो उनको हम लोग कंपाउंड इनइक्वालिटीज बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये एक इनइक्वालिटी ये यूज हुई है इसे एक ही क्वेश्चन में और दूसरी इनइक्वालिटी ये यूज हुई है। ऐसे इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी यूज हुई है और दूसरी जो है तो ये इनइक्वालिटी यूज हुई है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको कंपाउंड इनइक्वालिटीज कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाज क्वेश्चन में आर यूज हुआ है, बाज में एंड यूज हुआ है। तो ये आर और एंड जहाँ पे यूज होगा तो इस टाइप के जो इनइक्वालिटीज होंगे वो कंपाउंड इनइक्वालिटीज होंगे। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है 5 - 3x < 11 और 2x + 3 < -9। अब यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज हैं तो दोनों को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे इनको सिंगल इनइक्वालिटी तो इनको हमने जैसे सॉल्व किया था इस तरह इनइक्वालिटीज यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज हैं इनको भी हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे x की वैल्यू जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3x < 11, ये +5 है तो दूसरे साइड पे जाके -5 हो जाएगा। तो -3x < 11 - 5 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे -3 का साइन था तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये 6 -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 2 6 होता है और ये नेगेटिव साइन था तो ये -2 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -2, ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी को हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू चाहिए यहाँ पे तो 2x < -9, ये +3 था तो दूसरे साइड पे जाके -3 हो जाएगा। तो 2x < -12, तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जब हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो तब हम लोग इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं। अब ये लेस देन के बाद -12 है तो इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। x < -12 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, x < -6। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी कि x बिलोंग टू r, तो यहाँ पे इसके मुताबिक जो है तो हम लोग इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज थी, मतलब दो इनइक्वालिटीज थी, इनको जो है तो हम लोग कैसे जो है तो सेट नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम लोग सेट नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ है x, तो x इज सच दैट x बिलोंग टू r एंड अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी हमारे पास ये थी x ग्रेटर देन -2 और यहाँ पे दरमियान में r था तो r ही लिखेंगे और दूसरी इनइक्वालिटी ये आई थी x < -6। तो ये हमने इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x + 3 < 9 एंड x - 5 ग्रेटर देन -6। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x > ये 9 ये +3 था तो इधर आके -3 हो जाएगा 9 के साथ। तो ये 2x > 9 - 3 कितना होता है, 6। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x > 3। दरम्यान में एंड है तो एंड ही यूज करेंगे, एंड ही साथ लेके चलेंगे, एंड को ही साथ लेके चलेंगे। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x ग्रेटर देन -6, ये -5 था तो दूसरे साइड पे जाके +5 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन -1। यहाँ से हमारे पास इसका ये इस इनइक्वालिटी के हमारे पास ये आंसर आया और इसके इस इनइक्वालिटी का हमारे पास ये आंसर आया। अब ये क्योंकि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था ये भी, तो इसको हम लोगों ने सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है। x इज सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, इनइक्वालिटी क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पे -1 अगर हम लोग इसको अपोजिट साइड पे देखें तो ये बेसिकली x ग्रेटर है -1 से, तो -1 बेसिकली क्या है, लेस है x से, जिसके मुताबिक हम लोग इनइक्वालिटी लिखेंगे। तो -1 लेस देन x, और ये यहाँ पे क्योंकि x को हम लोग एक दफे लिखते हैं तो यहाँ पे दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी, x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हमने एज इट इज लिखी है x लेस देन इक्वल टू 3, और इसको हम लोग जो है तो दूसरी साइड पे करके लिखेंगे तो -1 लेस देन x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी सेट नोटेशन फॉर्म है, ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड इनइक्वालिटी है तो इनको हम लोग पहले सिंगल करके लिखेंगे। तो ये 1 लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3x, एक इनइक्वालिटी ये बनेगी, मतलब इन दोनों को यूज करके एक इनइक्वालिटी बनेगी और दूसरी इनइक्वालिटी इन दोनों को यूज करके बनेगी, और बीच में कॉमा डालें या और डालें या एंड डालें, या लोगों की अपनी मर्जी है। दूसरी इनइक्वालिटी यहाँ पे ये बनेगी 7 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 22। यहाँ पे पहले हमने इनको सिंगल इनइक्वालिटी में लिखने हैं, सिंगल में लिखना है। ये हमारे पास दोनों इकट्ठी लिखी हुई थी तो इनको पहले हमने इस फॉर्म में लिखना है, फिर यहाँ से हमने अलग अलग इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 है, जो भी नंबर है हम लोग इसको इस साइड मूव करेंगे और एक्स टर्म यहाँ पे तो इसको इधर ही रहने दें। तो 1 ये +7 है तो इधर आके -7 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -3x। 1 - 7 कितना होता है, -6।
तो लेस देन इक्वल टू -3x। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाय -3। अब ये -3 की वजह से ये वाली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -3x लेस देन इक्वल टू 22, ये +7 है तो दूसरा पे जाके -7 हो जाएगा, तो -3x लेस देन इक्वल टू 22 में से 7 माइनस करेंगे तो 15। अब ये नेगेटिव साइन के साथ है हमारे पास वेरिएबल, तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 आर 15 और नेगेटिव साइन के साथ -5। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये आई है और दूसरी इनइक्वालिटी ये आई है। अब इसको जो है हम लोग सेट नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी वेरिएबल हमारे पास x यूज हुआ था, तो इसको हम लोग सेट नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग टू r एंड, अब यहाँ पे ये दो इनइक्वालिटीज थी तो ये माइनस वाली है तो ये इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे -5 पहले नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं तो -5। अब इसको हम लोग सीधा करके लिखें तो ये बेसिकली इस फॉर्म में हो जाएगी -5 लेस देन इक्वल टू x। इस तरह इसको भी हम लोग x अगर पहले आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2। हमारे पास इनइक्वालिटी ये हो जाएगी -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारे पास ये दो अलग अलग इनइक्वालिटीज हैं, दरम्यान में r लिखा हुआ है, तो इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो ये 3x ये -x है तो दूसरी साइड पे जाके +x हो जाएगा, मतलब x वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड पे करेंगे और जो टर्म्स नंबर्स वाली टर्म्स है उनको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये लेस देन के बाद 1 था तो ये +21 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -21। 3x में एक x ऐड होगा तो ये 4x लेस देन 1 -21 -20। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज लेस देन -20 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज लेस देन 4 5 20, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आई है -5। सेकेंड इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करें तो इसमें भी हम लोग x वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो ये -2x था तो इधर आके +2x हो जाएगा, ग्रेटर देन -8 है तो दूसरा पे जाके +8 है तो दूसरा पे जाके -8 हो जाएगा, तो 3x में 2x ऐड करेंगे तो 5x ग्रेटर देन 3 -8 -5, तो x ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आई है -1। अब हम लोग जो है तो इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू r, तो यहाँ पे पहले है x लेस देन -5 और यहाँ पे r था, तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या थी, x ग्रेटर देन -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 1 - 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x डिवाइड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पे भी दो इनइक्वालिटीज, इन दोनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे, तो ये फर्स्ट थी 1 - 5x ग्रेटर देन 16, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो -5x ग्रेटर देन 16 ये +1 था तो दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर थी तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 16 - 1 कितना होता है 15। अब ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको मजीद सॉल्व करें तो x इज लेस देन -3, 5 3 15 होता है, तो नेगेटिव साइन के साथ था तो -3। अब यहाँ पे एंड है तो एंड लिखेंगे इसी तरह। अब यहाँ पे हम लोग x वाली टर्म्स को एक साइड पे और नंबर्स वाली टर्म को एक साइड पे करेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा -3x/2 लेस देन इक्वल टू 9, ये +3 था तो दूसरे पे जाके -3 हो गया, तो ये -3x/2 लेस देन इक्वल टू 9 - 3 6। यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो -3x लेस देन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो -3x लेस देन इक्वल टू 12। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x अब यहाँ पे भी -3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी और ये 12 डिवाइडेड बाय -3, तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू है, x ग्रेटर देन -4। अब हमने इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू r एंड, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10 इज लेस देन -35 आर ग्रेटर देन -5, व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है इसके मुताबिक जो तो हमने इनइक्वालिटी बनानी है, फिर उसमें जो तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कहा हुआ है 5 टाइम अ नंबर x, मतलब x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे कहा हुआ था सम अ नंबर x एंड 10 इनका सम, और वो क्या सम क्या हो जाएगा इन दोनों का 5x + 10, और उन्होंने कहा हुआ था लेस देन -35, लेस देन -35,
और नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है आर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन -5। अब ये हमारे पास ये हमने इस इनइक्वलिटीज लिखी हैं और ये कंपाउंड इनइक्वलिटीज हैं। सिंगल इनइक्वलिटी में दोनों को लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगी 5x + 10 लेस देन -35 और इसी को उन्होंने कहा हुआ था। अब एक दफा उन्होंने कहा हुआ था कि इज लेस देन -35 और दूसरा उन्होंने कहा हुआ था कि आर ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पे इसी नंबर को ये जो उन्होंने कहा हुआ था सम ऑफ 5 टाइम नंबर x and 10 ये जो तो एक दफा 5x + 10 ग्रेटर हो जाएगा -5 के इज ग्रेटर देन -5। ये हमने इसके मुताबिक जो तो ये इनइक्वलिटी लिख ली है। अब यहाँ पे ये जो x था जो नंबर था x इसकी हमने वैल्यू निकालनी है दोनों को यूज करते हुए। ये हमारे पास हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x जो थी इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिखना है कि सच दैट x बिलोंग टू r एंड एक इनइक्वलिटी हमारे पास ये थी x इज लेस देन -9 तो एंड के बाद हमने एक इनइक्वलिटी लिखनी होती है और यहाँ पे r यूज हुआ था तो r तो x इज ग्रेटर देन ये हमारे पास दूसरी इनइक्वलिटी आई थी x ग्रेटर देन -3 तो ये हमने इसको सेट नोटेशन फॉर्म में लिख लिया है तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8 फाइंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर। अब यहाँ पे नंबर उन्होंने दिया हुआ नहीं है जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ था कि वो नंबर x है 5 टाइम नंबर x and 10 तो इसलिए हमने वो नंबर x ले लिया था। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि वो नंबर x है। हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग x लें y लें कोई भी नंबर लें तो यहाँ पे हम लोग पहले लेट कर लेते हैं लेट द नंबर बी x। अब हमने इसके मुताबिक जो है तो हमने यहाँ पे इनइक्वलिटी बनानी है जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है इसके मुताबिक इनइक्वलिटी यहाँ पे इनइक्वलिटी बनाएंगे। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे कहा हुआ है 2 टाइम अ नंबर। अब वो नंबर हमने x लिए हैं तो 2 टाइम अ नंबर का क्या मतलब है कि 2x डिक्रीज बाई 5 डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे 5 डिक्रीज तो डिक्रीज के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ पे इनइक्वलिटी यूज हुई है ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8 वो नंबर द नंबर इंक्रीज बाय 8 वो नंबर हमने क्या लिया है x और वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज बाय 8 तो यहाँ पे इंक्रीज का क्या मतलब है कि हम लोग प्लस करेंगे तो +8 तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी आ गई है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारे पास 2x +x है तो दूसरे पे आके -x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद 8 रह गया था ये -5 दूसरे पे जाके +5 हो जाएगा 2x में से x माइनस हुआ तो यहाँ हमारे पास 1x बचा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 + 5 13 तो यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 तो यहाँ पे बस इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लेना है सॉरी यहाँ पे आपने इसको बस सेट नोटेशन फॉर्म में लिख लेना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इज सच दैट x बिलोंग टू r एंड x is greater than equal to 13 यहाँ पास इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 अ स्टूडेंट मस्ट अटेंड एट लीस्ट 160 डेज बट नॉट मोर देन 200 डेज इन अ स्कूल ईयर टू मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। स्कूल में जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है तो कहा हुआ है कि स्टूडेंट्स ने 160 डेज अटेंड करने हैं। यहाँ पे एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम और कहा हुआ है कि स्टूडेंट ने मस्ट 160 डेज अटेंड करने हैं एक साल के लिए। एक साल की जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 160 डेज होना चाहिए और 200 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसमें कहा हुआ है कि राइट द इनइक्वलिटी। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसको यूज करते हुए हमने इनइक्वलिटी को लिखना है। अब यहाँ पे क्योंकि डेज यूज हुआ है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट यही होता है कि मोस्टली क्वेश्चन में हम लोग एक्स की वैल्यू एक्स ले रहे होते हैं जो भी अननोन नंबर होता है लेकिन यहाँ पे डेज यूज हुआ है तो हम लोग इसके मुताबिक अगर हम लोग लें तो यहाँ पे हम लोग डी के हिसाब से जो तो इनइक्वलिटी यूज करेंगे। डी जो है तो डेज को डिनोट कर रहा है बेसिकली। अब हम लोग इनइक्वलिटी कैसे लिखेंगे। अब ये इनइक्वलिटी में हमारे पास ये मिड में आ जाता है। अब यहाँ पे एटलीस्ट 160 डेज कहा हुआ था तो कम से कम 160 डेज तो 160 लेस देन इक्वल टू डी मतलब ये डेज को डिनोट कर रहा है और लेस देन इक्वल टू अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है तो 200 डेज तो ये हमारे पास 200 यहाँ पे आ जाएगा। 160 लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू 200 ये हमने इनइक्वलिटी की फॉर्म में इसको लिख लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में कहा हुआ है इफ अ स्टूडेंट अटेंड 150 डेज 190 डेज और 206 डू दे मीट अटेंडेंस रिक्वायरमेंट।
कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट जो है तो 150 डेज अटेंड करते हैं, 190 डेज या 206 डेज, तो क्या वो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट उसमें मीट कर रहे हैं। कम से कम जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट थी वो 160 डेज था। यहाँ पे 150 जो है तो इस रेंज से बाहर हो जाता है, क्योंकि 160 से ये कम हो जाएगा, तो 150 इस रेंज से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पे 190 कहा हुआ है, तो 160 और 200 के दरम्यान में 190 लाया कर रहा है, तो इसमें ये वाला जो तो नंबर इसमें लाया करेगा। अब ये 206 डेज कहा हुआ था, तो उनने कहा हुआ था कि 200 डेज जो है तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए 200 डेज से, तो ये 206 डेज जो है तो इससे ज्यादा हो रहे हैं। तो इसमें इट्स मीन यहाँ पे 150 डेज और 206 डेज जो है तो इसमें लाई नहीं करेंगे, तो कौन से डेज जो है इसमें लाई करेंगे, 190 डेज जो है तो इसमें जस्ट लाई करेंगे। तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है, बस यहाँ पे आपने लिख लेना है 150 डेज इन 206 डेज डू नॉट लाई इन रेंज। इसलिए जो यहाँ पे सिर्फ रेंज में जो तो 190 डेज है, तो जस्ट आपने ये स्टेटमेंट बस लिख लेनी है इसके लिए। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।